क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ये कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है या आपका सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 सिंपल एनएलपी की टेक्निक्स शेयर करने जा रहा हूं, जिनका यूज करके आप बन जाएंगे सुपर कॉन्फिडेंट और आप जहां भी जाएं, जो भी करें, चाहे आप इंटरव्यूज दे रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो या किसी सोशल गैदरिंग में हो, सब जगह आपके कॉन्फिडेंस का लोहा लोग मानेंगे। ये मेरा वादा है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, मास्टर हिप्नोटिस्ट, हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेसर हूं। और आज के इस वीडियो में आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम। पर इससे पहले कि आपको मैं ये एनएलपी टेक्निक्स बताऊं जिन्हें आप यूज करें, सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम चीज क्या है। क्या कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल कॉन्फिडेंस एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस में हम अपनी बात को लोगों के सामने सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने दिल की बात लोगों को समझा नहीं पाते, तब हम कहना शुरू कर देते हैं दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम। जी हाँ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कोई टेक्निकल फ्लॉ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। ये एक साधारण सा स्टेट ऑफ माइंड है जिसको आप कुछ ही मिनटों में हाई कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 टेक्निक्स क्या हैं। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, मान लीजिए आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई जॉब पे पहली बार आपका फर्स्ट वर्किंग डे है, या आपने कोई ऐसा काम जो पहले कभी नहीं किया है, किसी लड़के या लड़की को प्रपोज करना है, और ऐसी कोई भी स्थिति जो आपके लिए बिल्कुल नई है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति नेचुरली स्ट्रेस में आता है। और ये जो स्ट्रेस हमारे अंदर आया है, इसके रिएक्शन में हमारा एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन नाम के एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है और यहाँ तक कि हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि वो फ्लाइट एंड फाइट मोड पर आकर तुरंत इस स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं, उस समय पे हमारे को ये सब होता हुआ महसूस हो रहा होता है। हमारी धड़कनें बढ़ चुकी होती हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, बॉडी नम होने लग जाती है, और तब हमें ऐसा एहसास होता है कि हम इस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या हम उसको डिफाइन करते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं महसूस हो रहा है। और अगर मान लीजिए आप उस काम को करने में किसी भी वजह से फेल हो जाते हैं या उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे एक बिलीफ बन जाता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और ये काम मैं सही ढंग से नहीं कर सकता। और उसके बाद जब आपको उसी तरह का काम वापस से करना होता है, मान लीजिए फिर से इंटरव्यू में जाना है, फिर से एग्ज़ाम देने जाना है, या फिर से किसी नए पार्टनर को ढूंढने जाना है, तब आपको फिर से वही रिएक्शंस माइंड देना शुरू कर देता है। और जब ये चीज़ रिपीटेड हो जाती है, तब हमारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है और मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो है। इसका मतलब यह है कि कॉन्फिडेंस अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस को समझना है तो आपको किन कारणों से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है उसको समझना होगा। और अगर आपके कॉन्फिडेंस कम होने के उस रूट कॉज को आप पहचान जाएंगे और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, तो आप कुछ ही मिनटों में पावरफुल और सुपर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए जानते हैं वो 4 टिप्स। सबसे पहली टेक्निक है एंकरिंग। और एंकरिंग दरअसल किसी भी एक स्टिमुलाई से होने वाले रिएक्शन को हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी एक सिचुएशन में हमारा न्यूरल पाथवे किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, वही हमारा एंकर है। हम हर काम को एक किसी विशेष तरीके से करते हैं, हमारे काम करने का एक तरीका होता है, और वही हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के द्वारा बनता है, जिसको हम एंकरिंग कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस का इश्यू भी एक किस्म का एंकर होता है, और ये कुछ सिचुएशंस में हर व्यक्ति के लिए होता है। हर इंसान कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट महसूस करता है और कहीं पर जाकर कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में किसी भी जगह पर जाके कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया हो, क्योंकि जिस काम को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। लेकिन कोई नया काम करना पड़ेगा तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, और ये काम को
हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि वो कौन से ऐसे चीज़ें हैं, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने के समय पे आप लो फील करते हैं और कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। और मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, एक गृहिणी हो सकता है कि वो स्टेज पे जाके बहुत अच्छे से नहीं बोल सकती हो सकता है वो एक अच्छा इंटरव्यू नहीं दे सकती हो, लेकिन वो अपने घर में खाना बहुत अच्छे से बना सकती हैं। वो अपने घर के और दूसरे जो काम हैं उनको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती हैं, क्योंकि उस काम को वो कई सालों से करती आ रही हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर हो सकता है स्टेज पे जाने में कमज़ोरी महसूस करता हो सकता है इंटरव्यू देने में मुश्किल महसूस करता हो, लेकिन वो गेम्स तो बहुत अच्छे से खेल सकता है, वो अपने दोस्तों से तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकता है, और ऐसे और बहुत सारे काम होंगे जैसे कि कोई स्पोर्ट्स खेलना वो बहुत अच्छे से कर सकता है। हमें इन दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जहां पर आपको कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, और वो कौन से काम हैं जो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। और इन दोनों के लिए आपको एक एक एंकर बनाना है। ये एंकर कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ऑडियो यानी कि आवाज़ हो सकती है जैसे कि गाना हो, जय हो, या कोई फीलिंग हो सकती है, या अपने बॉडी पर भी आप किसी पॉइंट को बार बार प्रेस करके इस एंकर को बना सकते हैं। अगर आपको एंकर और कोलैप्स एंकर ये टेक्निक सही ढंग से सीखनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे या लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स डाल रखे हैं। अगर आप एंकर टूल सही तरीके से जान जाते हैं तो ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बल्कि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे इमोशंस के इश्यूज़ को आप हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी अनरिसोर्सफुल सिचुएशन रहने वाली नहीं है, क्योंकि जितने भी लो इमोशंस होते हैं, चाहे वो जेलसी हो, एंगर हो, ग्रीफ हो, या और कोई दूसरा लो इमोशन, इन सभी को हम एंकर और कोलैप्स एंकर टेक्निक को यूज़ करके हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कोलैप्स एंकर एक ऐसा टूल है जहां पर हम किसी भी अनरिसोर्सफुल इमोशन को किसी एक स्ट्रॉन्ग रिसोर्सफुल इमोशन से कोलैप्स कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति गेम बहुत अच्छा खेलता है लेकिन उसको मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो जो कॉन्फिडेंस उसको गेम खेलने में महसूस होता है उस इमोशन को हम एंकर करके और उसके दूसरे इमोशन जो कि उसको मैथ्स पढ़ने से डर लगता है उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, आप अपने स्टेट ऑफ माइंड में एक पूरा बदला हुआ एहसास आपको हो जाएगा। तीसरा टूल है सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन एंड फ्यूचर पेसिंग। अगर आप किसी भी सिचुएशन में डरा हुआ महसूस करते हैं, घबराया हुआ महसूस करते हैं और उस काम को करने में असहज महसूस करते हैं, तो उस काम को आपको मेंटल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने के समय पे नर्वस हो जाते हैं, या फिर अपने गर्लफ्रेंड के या फ्रेंड्स के सामने जाकर आप अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो आंखें बंद करके पूरी तरीके से सिमुलेट कीजिए, अपने माइंड में वो पूरा रोल प्ले कीजिए कि आप अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसके रिएक्शंस को भी देखिए और महसूस कीजिए कि आपकी बातों को सुनकर सबको कितना मज़ा आ रहा है, सब कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपकी बातें आप कितने अच्छे तरीके से और प्रभावशाली तरीके से लोगों को समझा पा रहे हैं। और जब आप ये सारी माइंड प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाएंगे और आप खुद अंदर से अच्छा एहसास करना शुरू कर देंगे। इसके बाद जो मैं आपको अगला टूल बताने वाला हूं, ये बहुत इफेक्टिव टूल है और एनएलपी में बहुत ज़्यादा काम आता है, और इस टूल को हम बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाते ही आप एक अलग एहसास में चले जाते हैं। मान लीजिए आपकी जो ऑफिस की चेयर है या आपका जो बेड है, वहां किसी एक लोकेशन पर बैठकर आप अच्छा महसूस करते हो या अच्छा नहीं महसूस करते हो। आप सभी ने ये एहसास किया होगा कि जब हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो किसी विशेष चेयर को ही सेलेक्ट करते हैं। सोफे पे बैठने के समय पे भी हम अपने किसी एक लोकेशन पर ही ज़्यादातर बैठना पसंद करते हैं। हम हर जगह पर अपनी जगह का एक विशेष चयन करते हैं और ये हमारा एक स्वाभाविक व्यवहार है, इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना एक कंफर्ट जोन होता है और उस कंफर्ट जोन के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन हम किसी भी जगह को, किसी भी सिचुएशन को कंफर्ट जोन बना सकते हैं बाय एलिसिटेशन। जब हम माइंड को
पूरी तरीके से सिमुलेट करते हैं, ट्रेन करते हैं उस सिचुएशन के लिए कि क्या वो एग्जामिनेशन हॉल में या ऑफिस की चेयर पर जाकर या फिर अपने बेड पर जाकर किस तरह से उसको महसूस करना चाहिए। धीरे धीरे ये प्रोग्रामिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है कि आप जैसे ही उस जगह पर जाकर बैठेंगे या खड़े हो जाएंगे, आप इमोशनली एक दूसरे पीक परफॉर्मेंस स्टेट में चले जाएंगे और ऐसा करते हुए आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, चाहे प्रॉब्लम आपकी किसी भी वजह से हो और कॉन्फिडेंस का कैसा भी इशू हो। और जो चौथी टेक्निक, बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और इसको हम कहते हैं न्यू कोड एनएलपी, जो कि बाद में डेवलप की गई थी और इस टेक्निक को बोलते हैं पीक परफॉर्मेंस टेक्निक। इसमें किसी भी व्यक्ति को जहां पर वो लो फील करता है, जिन कंडीशंस में, जिन इवेंट्स में, जिन लोगों के साथ, उन कंडीशंस को हम एक नए तरीके से प्रोग्राम करते हैं और माइंड को एक नया न्यूरोलॉजिकल पाथवे देते हैं कि जैसे ही वो उस सिचुएशन में जाए ऑटोमेटिकली स्विच होकर पीक परफॉर्मेंस में चला जाए। इस वजह से जो स्टूडेंट पहले एग्जाम हॉल में जाकर अपने आप को लो फील करता था, इंटरव्यू में जाते ही अपने आप को बड़ा डाउन और नर्वस फील करता था, वो एकदम से अपने बदले हुए स्टेट ऑफ माइंड को महसूस कर पाता है। और अगर आप इन टेक्निक्स को प्रभावशाली तरीके से यूज़ करना सीख जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस को हमेशा अपना साथी बना सकते हैं। आपके व्यक्तित्व और आपके कॉन्फिडेंस को देखकर लोग आपसे पूछने लगेंगे कि हाउ यू बिकेम सो कॉन्फिडेंट। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको एनएलपी के बारे में जानने के बारे में उत्सुकता हुई होगी, लेकिन निश्चित रूप से इस छोटे से वीडियो में मैं आपको सारे टेक्निक सिखा नहीं सकता। इसके लिए मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स पे जाकर उन टेक्निक्स को सीख सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन एरिया में आपको हमारे फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं हमारे एनएलपी कोर्सेज के लिए। इनमें बहुत सारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, जैसे कि एनएलपी प्रैक्टिशनर। एनएलपी प्रैक्टिशनर क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो कि आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। इसके अलावा एनएलपी क्या है, एनएलपी कैसे काम करती है, वो वीडियो भी आपको इस दूसरे लिंक पर मिल जाएगा। आप इन वीडियोस को देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ये एक ऐसा तरीका है जो कि रिवॉल्यूशनरी है और इस न्यू एरा में ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। तो अगर आप भी अपने माइंड को प्रोग्राम करके अपनी सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, अपने लाइफ के स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एनएलपी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं एनएलपी या टेक्निक्स के बारे में, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करें, हमें टाइप करके बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हम लोग और भी बहुत सारे एनएलपी टेक्निक्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। इन टूल्स और टेक्निक्स को अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।